दोस्तों, एक साल से ज्यादा का समय हो गया है जब से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं। मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था कोरोना को लेकर, और तब से लेकर अब तक जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है वो पूरी तरह से वापस अपनी लाइन पर नहीं आया है। सरकार की तरफ से सिर्फ दो मदद के ऐलान किए गए थे बेसिकली, एक तो था मोराटोरियम और दूसरा था रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका फायदा कितना हुआ कितना नहीं वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। और उसका एक नमूना आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि इस मोराटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर किस तरीके से गाड़ी मालिकों को जलील किया जाता है और किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू गोस्वामी, समाना मंडी डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। दोस्तों, मैं 3 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूं और अपनी गाड़ी का हमने ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवा रखा है। दोस्तों, सभी मालिकों और ड्राइवरों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी किसी भी गाड़ी का बीमा करवा सकते हो और बहुत ही अच्छा इनका सिक्योर बीमा है। ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करने के लिए 90-831 90-831 से संपर्क करें। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी मालिक है मार्कंडे नाथ दुर्गे। गाड़ी नंबर स्क्रीन पर है, बिहार की गाड़ी है, LPD 3118। फरवरी 2019 में ये गाड़ी खरीदी थी, 25 लाख का लोन लिया था। EMI है 74,400 रुपये। मोराटोरियम का दौर आया पिछले साल, जैसे हम जानते हैं मार्च अप्रैल में पहला मोराटोरियम 3 महीने का, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त दूसरा मोराटोरियम। बहुत से हमारे गाड़ी मालिक हैं जिन्होंने दोनों मोराटोरियम का फायदा लिया। 6 महीने के लिए अपनी जो किस्तें थी वो आगे डलवाने का फैसला लिया। हालांकि हम सब जानते हैं कि उस 6 महीने का ब्याज भी गाड़ी मालिक को भरना था, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे गाड़ी मालिक थे जिन्होंने मोराटोरियम की ऑप्शन चुनी और उनकी जो फाइनेंस कंपनी थी उन्होंने वो मोराटोरियम की ऑप्शन उन्हें दी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने मोराटोरियम देने से भी मना कर दिया था। खैर, इस केस में मैग्मा ने इनको ऑफर किया कि आप चाहें तो जो है मोराटोरियम ले सकते हैं। तो जो गाड़ी मालिक है मार्कंडे नाथ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे मोराटोरियम चाहिए, मैं किस्तें जो है 6 महीने अपनी नहीं भर पाऊंगा। तो इन्होंने मोराटोरियम ले लिया और किस्तें भरना बंद कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद ही जो कंपनी के जो लोग थे वो इनको परेशान करने लगे, आकर EMI मांगने लगे। इन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, खुद आपने मुझे मोराटोरियम ऑफर किया था और मैंने एक्सेप्ट किया है, तो किस्त किस बात की देनी है। मोराटोरियम का तो मतलब ही ये है कि किस्तें नहीं भरनी है। लेकिन कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव इनके पास आ रहे थे उनका कहना ये था कि आप तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपको किस्तें भी भरनी पड़ेंगी, आप मोराटोरियम का फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके ऊपर गाड़ी मालिक ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो आप मुझे लिख के दे दें कि आज के बाद मेरा मोराटोरियम पीरियड खत्म हो गया है, मैं EMI पहले की तरह भरना शुरू कर दूंगा। ये बात बहुत ही सही बोली गाड़ी मालिक ने। उनका डर ये था कि ऐसा ना हो कि मैं EMI भी भरता रहूं और बाद में जो मोराटोरियम 6 महीने का है उसका ब्याज भी बाद में मुझे लग जाए, दोनों काम ना हो जाए। लेकिन गाड़ी मालिक का यह दावा है कि कंपनी मुझे लिखकर देने को यह तैयार नहीं थी कि आपका मोराटोरियम खत्म हो गया है, इसी वजह से वो अपनी बात पर अड़े रहे। पहली बार तो मार्च की किस्त लेने के लिए ये लोग आए थे अप्रैल में, लेकिन इन्होंने वापस भेज दिया उनको। लेकिन दोबारा से फिर 28 मई को कंपनी के लोग इनसे EMI लेने पहुंच गए कि अभी तक आपने किस्त जमा नहीं कराई है। तो इस बार उन्होंने कलेक्शन हेड और ब्रांच हेड को बकायदा पत्र लिखा और ये बेहुदगी जो कंपनी कर रही थी, ये जो एक तरीके से मिसमैनेजमेंट कहें या गुंडागर्दी कहें जो कर रही थी, उसके खिलाफ कंप्लेंट की कि भाई एक तरफ तुम मोराटोरियम करते हो, कहने का मतलब कह रहे हो कि किस्त ना भरो 6 महीने, और दूसरी तरफ तुम्हारे जो बंदे हैं वो किस्त लेने आ रहे हैं और तुम्हें मुझे लिख के भी नहीं दे रहे कि मोराटोरियम कैंसिल हो गया। ये किस तरह की बदमाशी है। लेकिन वो लेटर लिखा, किसी के कान पर जू नहीं सरकी। उसके बाद 31 मई 2020 को इनको वो जो एक EMI इन्होंने मार्च की भर दी, क्योंकि कोई चारा नहीं था, वो गाड़ी ले जाने को खड़े थे। खैर, इसके बाद जब मार्च वाली EMI भर दी, 6 नहीं भरनी थी, 6 में से 1 भर दी इन्होंने, उसके बाद कोई नहीं आया इनके पास किस्त लेने। और फिर जब मोराटोरियम खत्म हो गया अगस्त में, तो उसके बाद इनको सितंबर की किस्त भरनी थी, लेकिन वो सितंबर की किस्त ये भर ना पाए।
तो एक किस्त जो थी इनकी देखा जाए डिफ़ॉल्ट हो गया एक ईएमआई का, और अक्टूबर में कंपनी के लोग आए और इनको कहा कि आपकी 3 किस्तें जो हैं वो टूट चुकी हैं और गाड़ी हम आपकी लेके जा रहे हैं, और ये कह के इनकी गाड़ी जो थी वो पकड़ कर ले गए। हम सब जानते हैं कि 3 ईएमआई जब टूट जाती हैं, 3 ईएमआई का जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है तब टेक्निकली आप डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद ही कंपनी का हक है गाड़ी ले जाने का। इस केस में 6 महीने का तो मोरेटोरियम है, उस 6 महीने में से एक की किस्त ये पहले ले चुके, ठीक है, और उसके बाद सितंबर की सिर्फ इन्होंने किस्त नहीं भरी और अक्टूबर में इनकी गाड़ी पकड़ के ले गए। अब कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद हुआ ये कि इन्होंने एक रिक्वेस्ट, जो गाड़ी मालिक थे उन्होंने दे रखी थी रीस्ट्रक्चरिंग की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने बताया था कि 2 स्कीमें हैं, एक तो मोरेटोरियम और दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या थी कि आप अपनी किस्त को छोटा करवा सकते हैं और लोन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ताकि कम कमाई का समय है तो आप किस्त थोड़ा आसानी से भर लेंगे। तो उसकी एप्लीकेशन भी जो दी हुई थी इन्होंने साथ के साथ मोरेटोरियम के, वो भी एक्सेप्ट कर ली मैग्मा ने। तो गाड़ी मालिक को फाइनेंस कंपनी के द्वारा बताया गया कि तुम्हारी जो रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट थी वो हमने मान ली है, और अखिलेश चौहान करके जो ऑफिसर था इस कंपनी का, उसने अपने घर में बुलाया गाड़ी मालिक को 10 अक्टूबर 2020 को रात करीब 10 बजे। उन्होंने बताया कि मुझे घर बुलाकर अपने जो प्राइवेट निवास पर बुलाकर अखिलेश चौहान ने 1,22,750 रुपये लिए। पहली बात तो घर में बुलाने का क्या मतलब है, आप ऑफिस में ये डीलिंग कर सकते हैं, और कैश मंगाया जिसमें से जो रसीद वगैरह दी वो 1,17,000 की, 10,000 रुपये मोटा मोटा अपनी जेब में डाल लिया गया। खैर वो बहुत छोटी बात है पूरे केस के मुकाबले। जो 1,17,000 था ये किस चीज़ का था, एक तो इसमें 75,000 की ईएमआई थी सितंबर की जो टूटी थी, चलो ठीक है वो आपने ले ली। 33,000 डीपीसी ये ले लिया, लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया। कहने का मतलब लोन एक्चुअल में रीस्ट्रक्चर इस तरीके से करा कि एक नया लोन बना दिया, जितनी भी रकम पेंडिंग थी उस दिन तक उसका एक नया लोन जारी कर दिया, पिछला लोन खत्म कर दिया, उसका डाउन पेमेंट ले ली 33,000 रुपया, और रीपोजेशन का कोई खर्चा डाल दिया 9,000 रुपये। इस तरीके से 1,17,000 बना। खैर तो नया जो लोन जारी कर दिया गया, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, चलो वो भी ठीक है, लेकिन जो गाड़ी मालिक हैं वो पढ़े लिखे तो हैं, क्योंकि उनको पूरा जानकारी थी कि मोरेटोरियम है, रीस्ट्रक्चरिंग है, और इस बार भी उन्होंने ध्यान रखा कि जो मेरी रीस्ट्रक्चरिंग करी है इन्होंने, जब उसका शेड्यूल मंगाया इन्होंने कि मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, तो पता चला पहले 74,400 थी और अब जो है 52,000 के करीब इनको देनी है। चलिए ठीक है, छोटी कर दी आपने ईएमआई, लेकिन कुल पैसा कितना देना है जब ये पूछा गाड़ी मालिक ने, तो पता चला कि अगर वो लोन को कंटिन्यू रखते पहले वाले को तो 21 लाख रुपए देना था उस दिन तक, लेकिन अब 30 लाख रुपए देना है। जी हाँ, ऐसी किस्त छोटी करी कि कुल जो देनदारी थी वो 9 लाख रुपए बढ़ी। इस तरीके की जो लूट मची है एनबीएफसी कंपनीज की, इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे गाड़ी मालिक हैं वो प्रॉफिट में नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है कि मनमाने तरीके से जो एनबीएफसी कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं। जब चाहो मोरेटोरियम दे दो, जब चाहो गाड़ी उठा लो, और जब चाहो जिस तरीके से चाहो आप लोन रिस्ट्रक्चर कर दो। भाई अगर तुमने 21 लाख के 30 लाख बनाने हैं तो पहले तुम्हें गाड़ी मालिक से पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि जी आपकी रिक्वेस्ट आई थी किस्त छोटी करने की, वो कर देंगे, लेकिन उसका जो है नुकसान ये होगा कि कुल जो आपकी देनदारी है वो इतने लाख रुपए से बढ़ जाएगी। उसके बाद आप कॉन्सेंट लें बंदे का, अगर वो फिर भी हाँ कहता है तो फिर कर दें। लेकिन इस तरीके से कर दिया गया, जिसकी गाड़ी मालिक का कहना है कि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं। तो जब ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला आ गया तो गाड़ी मालिक ने 2 काम किए। पहली समझदारी का काम तो उन्होंने ये किया कि कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में भी आजकल टाइम लग रहा है तो उन्होंने इसके साथ ही एक काम ये किया कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंडर तमाम ये जो एनबीएफसी और बैंक्स आती हैं, उसके ऑनलाइन पोर्टल पे गए, वहाँ पर तमाम अपने डॉक्यूमेंट, अपना पूरा केस समझाया, वहाँ पे डाल दिया, अपलोड कर दिया, और एक कंप्लेंट फाइल कर दी कि इस तरीके से जो एनबीएफसी कंपनी है मुझे लूट रही है, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है। इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। कंज्यूमर कोर्ट वाला केस तो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आरबीआई ने वो जो मैटर था आगे, एनबीएफसी का एक ओम्बड्समैन होता है जिसे लोकपाल भी हम बोल देते हैं, तो ये बिहार के थे, तो बिहार को जो है कोलकाता का ओम्बड्समैन डील करता है, तो वहाँ पर इस केस को फॉरवर्ड कर दिया और ओम्बड्समैन काफ़ी क्विकली केस को सॉल्व करते हैं इन कंपैरिजन टू कोर्ट्स।
कोर्ट के मुकाबले काफी तेजी से वहां पर हरकत होती है। इस केस में भी यही हुआ। तो जैसे ही कोलकाता ओम्बड्समैन में ये केस पहुंचा तो सबसे पहले वहां से कॉल आई, उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे और उसके बाद इमीडिएटली मैग्मा कंपनी से इनको सीधा फोन आ गया कि सर आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी, हमने आपका जो नया वाला लोन था, रिस्ट्रक्चरिंग जो करी थी उसे कैंसिल कर दिया है, वापस आपको पुराने वाले सिस्टम में ही ले गए हैं। अब आपकी जो देनदारी है वो फिर से 30 लाख से कम हो गई, 21 लाख रह गई है। तो आप पुराना जो लोन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो रही बात दूसरी कंप्लेंट की कि गाड़ी वो पकड़े जाना और मोरेटोरियम में उनसे किश्त मांगना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अभी भी ओम्बड्समैन के सामने पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि एक शानदार, एक अच्छा फैसला ओम्बड्समैन कोलकाता इस केस में देंगे जो दूसरों के लिए भी नाज़ीर बने, जो दूसरों के लिए भी सबक बने इन NBFC कंपनीज के लिए कि किस तरीके से कस्टमर से डील करना है, यह समझ इनको आनी चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ओम्बड्समैन जल्द से जल्द इस केस में फैसला देंगे गाड़ी मालिक के हक में और NBFC को इस हरकत के लिए अच्छी खासी पेनल्टी लगाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है हमारी वो इन NBFC कंपनीज, इन फाइनेंस कंपनीज को थोड़ी नकेल कसेगी और थोड़ी राहत देगी आम लोगों को जो इनसे लोन लेते हैं। हम चाहेंगे दोस्तों कि आप इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर जो वीडियो है नया वो आपको मिल सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90 831 90 831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।